नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान के दुर्ग। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग से संबंधित दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं दोस्तों और जो आपके जो आगे आने वाले जो एग्जाम है दोस्तों आपके आगे होगी। ठीक है, उसमें दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आने के लिए, ठीक है, वो जो है दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देर के दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका एक आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, वीडियो में 2022 में दोस्तों आपका क्वेश्चन आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर सोनारगढ़ जो आपका दुर्ग है, ठीक है, सोनारगढ़ दोस्तों आपका जैसलमेर में, ठीक है, उसको जो है दोस्तों आपके धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा। ठीक है दोस्तों, धानवंत जो दुर्ग होता है दोस्तों आपके मरुस्थल में स्थित होता है। ठीक है, उसको तो धानवंत दुर्ग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाकूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, चिड़ियाकूट जो है दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को बोला जाता है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है आपके जोधपुर में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस गढ़ को धाराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो चौमुहागढ़ का किला है दोस्तों आपके चौमू में स्थित है। ठीक है, चौमू जो है दोस्तों आपके जयपुर के पास पड़ता है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, उसको जो है दोस्तों आपके धाराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देर का आपके सामने देखिए मेहरानगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों आपके जोधपुर में स्थित है दोस्तों, आपका ये सही है। ठीक है, दूसरा देर का आपके सामने जूनागढ़ जो किला है दोस्तों आपके बीकानेर में दोस्तों स्थित है दोस्तों, ये भी आपका सही है। लोहागढ़ जो दुर्ग जैसलमेर में स्थित नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों आपके दोस्तों भरतपुर में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर किला दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में स्थित दोस्तों, आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपको याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सिवाना का जो किला है दोस्तों आपके बाड़मेर में स्थित, आपको याद रखना। ठीक है, उसका जो निर्माण दोस्तों आपके वीर नारायण ने करवाया था दोस्तों, आपको याद रखना है। तो आपके परमार शासक था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, परमार शासक वीर नारायण ने जो है दोस्तों सिवाना के किले का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जूनागढ़ जो दुर्ग है दोस्तों आपके बीकानेर में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो नौलखा जो दरवाजा है दोस्तों आपके रणथंभौर किले का भाग है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, धानवंत दुर्ग किसके बीच स्थित होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो धानवंत दुर्ग है दोस्तों मैंने भी आपको बताया दोस्तों आपके रेगिस्तान के बीच होता है। ठीक है, जैसे आपका दोस्तों सोनार का किला है। ठीक है, सोनार का किला दोस्तों आपके जैसलमेर में स्थित है दोस्तों, आपका जो है दोस्तों धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, कटारगढ़ जो है दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो बादल महल है दोस्तों वो भी आपके कुंभलगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको झाली रानी की दोस्तों मालिया जो है दोस्तों आपके जो है कुंभलगढ़ में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों कुंभलगढ़ की दोस्तों बात करें तो इसको जो है दोस्तों एस्ट्रूस्कन भी कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रूस्कन भी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोसवर्धन किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका कोसवर्धन जो किला है दोस्तों उसको जो है दोस्तों आपके शेरगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 12 में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो अचलगढ़ जो किला है दोस्तों आपके अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको जो गागरोन किला है, ठीक है, ये भी जो है दोस्तों आपके अरावली पर्वतमाला में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका 11, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला देखा आपके साथ तारागढ़ दोस्तों आपके बूंदी में स्थित है दोस्तों, आपका सही है। ठीक है, गागरोन दोस्तों आपके झालावाड़ में दोस्तों ये भी सही है। सोनारगढ़ दोस्तों जैसलमेर में ये भी सही है। कुंभलगढ़ जो है दोस्तों आपके उदयपुर में नहीं है दोस्तों, ये आपके राजसमंद में है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, राजसमंद में दोस्तों आपके कुंभलगढ़ किला। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को के विरासत दुर्ग की घोषित नहीं किया गया। तो दोस्तों आपका जो मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों उसको जो है दोस्तों यूनेस्को में दोस्तों शामिल नहीं किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर को जो है दोस्तों आपके 2013 में दोस्तों इनको जो है दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया था। ठीक है, जैसलमेर जो आमेर गागरोन का किला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़ के किले को और कुंभलगढ़ तथा आपके रणथंभौर का जो किला है दोस्तों उनको जो है दोस्तों आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, आपको याद रखना है। तो 6 किले हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो दोस्तों जो बसंत किले का निर्माण है दोस्तों आपके राणा कुंभा ने करवाया था, आपको याद रखना है दोस्तों। आपके बसंत किला दोस्तों आपके सिरोही में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 16 देखिए, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है, आपको बताना है। ठीक है, यह सब है दोस्तों आपके तारागढ़ अजमेर जो है दोस्तों, इसमें आपके प्राचीरों के दोस्तों जो बुर्ज होते हैं, ठीक है, उनके नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो तारागढ़ अजमेर में। ठीक है,
अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो दोस्तों आपका जो मांडू का जो प्रसिद्ध किला है दोस्तों, उसका निर्माण दोस्तों आपके हुसैन खान ने करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पकार है दोस्तों आपका है दोस्तों, देखिए पहला देखा प्रश्न विद्याधर शास्त्री, दूसरा देखा प्रश्न मंडन जय सिंह सूर्या, फिर मिर्जा इस्माइल। ठीक है, तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पकार है दोस्तों आपका है मंडन मिश्रा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, जो दोस्तों सुदर्शन किला है दोस्तों, उसको नाहरगढ़ किला भी कहते हैं दोस्तों, ये आपके जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा समूह है सही नहीं है? पहला देखा आपके सामने देखिए, मेहरानगढ़ दोस्तों जोधपुर में है दोस्तों, आपका ये सही है। ठीक है, जूनागढ़ दोस्तों आपके भरतपुर में नहीं है दोस्तों, ये आपके बीकानेर में है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सज्जनगढ़ दोस्तों आपके उदयपुर में, तारागढ़ दोस्तों आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन वह दोस्तों असफल रहा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपका जो लोहागढ़ किला है, ठीक है, लोहागढ़ किला दोस्तों आपके भरतपुर में स्थित है। ठीक है, उसका जो शासक था दोस्तों आपका था सूरजमल। ठीक है, उनके समय जो है दोस्तों आपके जनरल जो है दोस्तों लॉर्ड लेक ने दोस्तों उस पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन दोस्तों एक बार भी सफल नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वीरों का स्मारक स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बता रहा है दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों, आपके बछुड़ला में स्थित है। ठीक है, बछुड़ला दोस्तों आपके भरतपुर में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों उसको जो आपको कहते हैं दोस्तों वीरों का स्मारक स्थल। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1557 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले पर किसने आक्रमण किया? ठीक है, तो दोस्तों 1557 में है दोस्तों आपके जो है शाहबाज खान ने दोस्तों आक्रमण किया था कुंभलगढ़ किले के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया, उस राजा का नाम आपको बताना है, कौन सा है? ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए चंद्रगुप्त चित्रांग, अगला दे रखा देखिए आपके सामने चित्रगुप्त और दशरथ। ठीक है, तो दोस्तों चित्तौड़ किले का जो निर्माण है दोस्तों चित्रांग नामक राजा ने करवाया था। देखिए, इसको दोस्तों चित्रांगदी भी कहते हैं। ठीक है, चित्रांगदी भी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, उसको जो है दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं और दोस्तों इसको गढ़ शिरोमणि भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, बताना आपको कौन है? ठीक है, तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों, उसने दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों रणथंबोर दुर्ग पे आक्रमण किया था आपको खिलजी सुल्तानों में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 27, कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? ठीक है, पहला देर का आपके सामने देखिए चित्तौड़गढ़, तो दोस्तों आपको याद है चित्तौड़गढ़ जो है दोस्तों उसी को जो है तो आपको लिविंग फोर्ट कहते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो है सोनारगढ़ किला दोस्तों आपके जैसलमेर में स्थित दोस्तों, उसको भी दोस्तों आपका जो है दोस्तों लिविंग फोर्ट कहा जाता है। ठीक है, वो दोस्तों आपके दूसरे नंबर पर आता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बताना आपको। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो शेरगढ़ दे रखा है, शेरगढ़ जो है दोस्तों आपके कोसवर्धन को कहते हैं दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 12 में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों जैसलमेर किले की बात करें दोस्तों, उसको मेहरानगढ़ नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर का जो किला है दोस्तों उसको सोनार किला कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जोधपुर का जो किला है दोस्तों उसको जूनागढ़ नहीं कहते दोस्तों, उसको जो है दोस्तों मेहरानगढ़ कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों बीकानेर है दोस्तों उसको सोनारगढ़ नहीं कहते दोस्तों, उसको जूनागढ़ कहते हैं दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29, बाला किला कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो बाला किला है दोस्तों आपके अलवर में स्थित, आपको याद रखना है दोस्तों, अलवर में स्थित है। ठीक है, इस किले का जो निर्माण है दोस्तों आपके अफगान का जो अधिकारी था दोस्तों हसन खान। ठीक है, उसने जो है दोस्तों इसका निर्माण किया था हसन खान ने। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका किला है दोस्तों बाला किला, ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके जहांगीर ने दोस्तों आपके यहाँ पे एक रात गुजारी थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा किला है जहाँ पे जहांगीर ने दोस्तों एक रात गुजारी। ठीक है, तो दोस्तों का जो बाला किला है दोस्तों अलवर में, ठीक है, वहाँ पे गुजारी थी, आपको याद रखना है। कि 30 देखिए, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों पृथ्वी सिंह है दोस्तों, उन्होंने जो है दोस्तों नवलखा दुर्ग दोस्तों झालरा पाटन बूंदी में जो है इसकी स्थापना नींव रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चढ़ने के लिए दोस्तों पत्थर के पैर होने चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों जैसलमेर का जो दुर्ग है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों यह बात कही गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जैसलमेर का जो दुर्ग है दोस्तों आपके मरुस्थल में स्थित है दोस्तों, इस कारण जो है दोस्तों इसके बारे में दोस्तों ये बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 32 आता है आपका, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग महल के लिए कहा है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जो बूंदी का जो दुर्ग है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों ये बात कही गई है, आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सोनारगढ़ दुर्ग आपको बताना है कौन सा टाइप का। पहला देखा प्रश्न गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है। दूसरा देखा प्रश्न देखिए धावन दुर्ग है या फिर पारिक दुर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों सोनारगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों के जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। वो दोस्तों के धावनगढ़ दुर्ग है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके मरुस्थल में स्थित होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं धावनगढ़ दुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आपके जो आपका अचलगढ़ किले की मरम्मत है दोस्तों आपके महाराणा कुंभा ने करवाई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा शासक है जिसने बसंत किले का निर्माण करवाया, ठीक है। तो दोस्तों बसंत किले का निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, नाहरगढ़ दुर्ग में किस शासक ने अपनी 9 पासवानों के नाम से एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जो सवाई माधो सिंह है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों आपके जो है दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों जो आपके जयपुर में स्थित, ठीक है, वहां पे दोस्तों 9 महल दोस्तों एक समान दोस्तों बनाए थे उसने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, दौलाराम का बाग निम्न में से कहां स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, दौलाराम का जो बाग है दोस्तों आपके आमेर दुर्ग में स्थित है, ठीक है। आमेर दोस्तों आपके जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 38, रहस्यमयी दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों तो जयगढ़ का दुर्ग है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों रहस्यमयी दुर्ग के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, किलकिला, भवानी, शंभुबाण, गजनी खान, ये सब आपको बताना है क्या है, ठीक है। पहला देखा आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार है, मेहरानगढ़ दुर्ग के महलों के नाम है। अगला देखा देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोपों के नाम है दोस्तों, यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके किलकिला, भवानी आपके दोस्तों जो है दोस्तों के मेहरान दुर्ग में रखी हुई तोपें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, संत मीर साहब की दरगाह है वह उनके घोड़े की मजार कहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद कराएं तो दोस्तों आपके संत मीर साहब की जो दरगाह है दोस्तों आपके तारागढ़ अजमेर में बनी हुई है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बताना आपको निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दरगाह अजय राज के द्वारा दोस्तों आपके तारागढ़ दोस्तों दुर्ग का निर्माण करवाया गया दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। जहांगीर के द्वारा दोस्तों दौलतबाग का निर्माण किया गया दोस्तों, ये भी सही है। शाहजहां ने दोस्तों बारदरी दोस्तों बनाई, ये भी आपका सही है। अकबर ने दोस्तों मैगजीन का किला बनाया दोस्तों, आपके ये भी सही है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके चारों की चारों दोस्तों आपके सुमेलित हैं। क्वेश्चन देखिए देखो, क्वेश्चन नंबर आता है 42, जालोर का किला किस नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जालोर का जो किला है दोस्तों वह आपके सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, आपको याद रखना है दोस्तों, सूकड़ी की नदी के किनारे जालोर किला बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 43, डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी के बने किले को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो डीग कस्बा है दोस्तों उसके चारों ओर दोस्तों किला है दोस्तों, उसको भोपालगढ़ के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों जो गागरोन का जो किला है दोस्तों उसको जो है दोस्तों जल दुर्ग में रखा गया, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पे तोप बनाई जाती है दोस्तों आपके जयगढ़ दुर्ग में बनाई जाती है, आपको याद रखना है, तोप डालने का जो कारखाना है दोस्तों आपके जयगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला जयगढ़ दोस्तों आपके जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों आपका सिवाना का जो किला है, ठीक है, उसको जीतने के बाद जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम दोस्तों खैराबाद कर दिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको आता है क्वेश्चन नंबर 47, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया जिसका नाम दोस्तों मुस्तफाबाद था, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो गागरोन का किला है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों के महमूद खिलजी ने दोस्तों के मुस्तफाबाद नामक दोस्तों एक कोट का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ, ठीक है। तो दोस्तों दारा शिकोह तो जन्म है दोस्तों आपके तारागढ़ दुर्ग दोस्तों अजमेर में होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से बताना आपको कौन सा सत्य है। पहला देखा आपके सामने गागरोन का जो दुर्ग है दोस्तों आपके 3 तरफ से काली सिंध आहू नदियों से घिरा हुआ है दोस्तों, आपके ये सही है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों आपके तीनों ओर से दोस्तों आपके चंबल और बामणी नदी से घिरा हुआ है दोस्तों, आपका ये भी सही है। बटनेर का जो दुर्ग है दोस्तों आपके घग्गर नदी से घिरा हुआ है दोस्तों, आपका ये भी सही है। और आपका जो मांडलगढ़ जो है दोस्तों आपके बनास, बेड़च और मेलान नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित, तो ये भी आपके चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सही है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों ये। अगला देखते हैं दोस्तों
क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न में बताना आपको कौन सा असत्य है। पहला देखा आपके सामने कुंभलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों उसका निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने 1448 से 58 ईस्वी के मध्य करवाया, आपका ये सही है। ठीक है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों उसका निर्माण राव जोधा ने दोस्तों 1559 में दोस्तों करवाया, ये भी आपका सही है। नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण दोस्तों मान सिंह ने दोस्तों नहीं करवाया, आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके सवाई जयसिंह ने करवाया था, आपको याद रखना है 1794 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़ जो किला है दोस्तों उसका निर्माण दोस्तों महाराजा जयराय सिंह ने करवाया दोस्तों, आपके 1589 से 94 ईस्वी के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग बताना आपको कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों तारागढ़ जो दुर्ग है दोस्तों उसको जो है दोस्तों तारा के समान दोस्तों बनाया गया, आपको याद रखना है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो दोस्तों जो महाराणा कुंभा है दोस्तों उन्होंने दोस्तों सबसे अधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, उन्होंने दोस्तों 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, आपको याद। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। ठीक है, तो दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों आपके आदिनाथ को समर्पित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 54, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पे निर्मित है। ठीक है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों आपके मेसा के पठार के ऊपर स्थित है, आपको याद रखना है ये। क्वेश्चन 55 देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए। ठीक है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें 3 साके हुए थे, आपको याद रखना है। पहला साका दोस्तों आपके 1303 ईस्वी में। ठीक है, जो दोस्तों उस समय दोस्तों आपके रतन सिंह दोस्तों वहां का शासन था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आप पे आक्रमण किया था, और दोस्तों जो आपकी रानी पद्मिनी थी, ठीक है, उन्होंने साका किया। ठीक है, दूसरे साके की दोस्तों बात करें दोस्तों वो आपका 1534 में होता है। ठीक है, जब दोस्तों आपका जो है चित्तौड़ का शासक दोस्तों आपके राणा विक्रमादित्य। ठीक है, उस समय दोस्तों गुजरात के शासक दोस्तों बहादुर शाह ने दोस्तों आक्रमण किया। ठीक है, तीसरा साका जो है आपके 1567 ईस्वी में था। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, ये दोस्तों आपके अकबर ने दोस्तों किया था आक्रमण। ठीक है, उस समय दोस्तों आपके जो है दोस्तों आपके चित्तौड़ के शासक दोस्तों आपके उदय सिंह थे। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन से दुर्ग को देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देवी देवता का जो अजायबघर दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ किले को कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों पन्नाधाय जो है दोस्तों आप उनको जो है तो कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों आश्रय मिला था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों का क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में बताना आपको कौन सा सत्य है। पहला देखिए, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों ये आपका सही है, और दोस्तों उसका जो नाम है दोस्तों आपके खिजराबाद निकाला, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखा आप एग्जाम देखिए, 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया। दोस्तों ये भी आपका सही है। दोस्तों 1615 में दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों यह दुर्ग वापिस अमर सिंह को लौटा दिया था, ये भी आपका सही है। दोस्तों आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्न में बताना आपको सुमेलित करना है निम्न को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों वो आपके जो है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे जो है तो बना हुआ है। ठीक है, गागरोन का जो दुर्ग है दोस्तों वो आपके जो बना हुआ है दोस्तों आपका काली सिंध और दोस्तों आहू नदी किनारे। ठीक है, भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों वो आपके बना हुआ है दोस्तों आपके चंबल और दोस्तों बामणी नदी पे। ठीक है, मनोहर थाना का जो दुर्ग है दोस्तों ये आपके परवन और आपके काली सिंध नदियों के जो है दोस्तों किनारे बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कुंभलगढ़ किला को दोस्तों दीवार की लंबाई है दोस्तों आपके 36 किलोमीटर, आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्न में से किस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, तो उसका जो महाराणा प्रताप का जो जन्म है दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है दोस्तों आपकी 9 मई 1540 को जो दोस्तों आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा का निवास स्थान कहाँ था। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो कटारगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों वो आपके दोस्तों महाराणा कुंभा का दोस्तों निवास स्थान था, आपको याद रखना है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों यह बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 64 देखिए, महाराणा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65, रानीसर और पदमसर तालाब किस दुर्ग के पास स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपके रानीसर और पदमसर जो है दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, आपको याद रखना है दोस्तों ये तालाब है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर सुवर्णगिरी की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, आपके जालोर के दुर्ग को कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगर दोस्तों सुवर्णगिरी की बात करें, ठीक है, सुवर्णगिरी की दोस्तों अगर बात की दोस्तों वहाँ पे जैसलमेर का किला आता है, आपको याद रखना, ठीक है। ये दोस्तों आपका सुवर्ण है और आपका ये स्वर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, किस दुर्ग में मलिक साहब नामक प्रसिद्ध मुसलमान संत का मकबरा स्थित है। पहला देर का आपके सामने देखिए, सुवर्णगिरी दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मयूरध्वज दुर्ग और आपका शिवाना दुर्ग, ठीक है। तो दोस्तों जो सुवर्णगिरी जो दुर्ग है दोस्तों, जालोर का दुर्ग, उसमें तो है दोस्तों आपके मलिक साहब नामक दोस्तों मुसलमान संत है दोस्तों, उसकी मकबरा बना हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, किस दुर्ग के भीतर तोपखाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है। तो दोस्तों तोपखाना जो मस्जिद है दोस्तों आपके स्थित है दोस्तों सुवर्णगिरी दोस्तों जो आपका दुर्ग है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों आपका तोपखाना मस्जिद स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किस किले के लिए कहा गया है कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो रणथंभौर का जो किला है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों यह बात कही गई है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की दुर्ग पर आक्रमण कब किया। यह आक्रमण रणथंभौर दुर्ग के पतन का कारण बना, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने जो है 1301 ईस्वी में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंभौर किले पे दोस्तों आक्रमण किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 71 देखिए, किस दुर्ग के परिसर में सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, पीर नसरुद्दीन की दरगाह स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो रणथंभौर दुर्ग है, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों, उसमें दोस्तों आपके सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब और पीर नसरुद्दीन की दरगाह स्थित, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किस दुर्ग में जीन प्रभु सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जीन प्रभु सूरी ग्रंथ जो भंडार है दोस्तों आपके सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। सोनारगढ़ दोस्तों जो आपके जैसलमेर में दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है देखिए 73 देखिए, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे, बताना आपको कौन सा किला है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो चूरू का किला है दोस्तों आपके चूरू में स्थित है दोस्तों, वहां पे दोस्तों चांदी के गोले दागे गए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 74 संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की दरगाह है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो ये आपका दे रखा है दोस्तों, ये आपके गागरोन के किले में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखें गागरोन झालावाड़ में स्थित है दोस्तों आपका, ठीक है। इस यहाँ पे जो है दोस्तों संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की दरगाह, औरंगजेब के द्वारा दोस्तों बनाए गए बुलंद दरवाजा दोस्तों आपके गागरोन के किले में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों का, क्वेश्चन नंबर आता है 75 तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में किस किले के बारे में उल्लेख किया, ठीक है। तो दोस्तों तैमूर ने लिखी हुई दोस्तों आत्मकथा है दोस्तों तुजु के तैमूरी, ठीक है। उसमें दोस्तों आपके दे रखा है आपके सामने देखिए गागरोन, रणथंभौर, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने बटनेर और आमेर, ठीक है। तो दोस्तों बटनेर का जो किला है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों वहाँ पे उसने दोस्तों उल्लेख किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। बटनेर का जो किला है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 बटनेर का किला स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया बटनेर का किला दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में स्थित, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 77 वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा होता है, बताना आपको कौन सा होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो धानवंत दुर्ग होता है दोस्तों, वो आपके जो है दोस्तों रेत के टीलों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, आपको याद रखना है ये, ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों आपका धानवंत दुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 जैसलमेर के किले को कहा जाता है, पहला देर का आपके सामने सोनार का किला, स्वर्णगिरी किला, दोनों के दोनों दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है दोस्तों, जैसलमेर किले को सोनार किला और स्वर्णगिरी किला कहते हैं, ठीक है। अगर तो सुवर्ण की बात करें, ठीक है, सुवर्ण, तो दोस्तों आपका जो मैंने भी आपको बताया दोस्तों के जालोर के किले को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किस दुर्ग में वीर कल्ला राठौड़ व बाघ सिंह की छत्रियां बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, बाघ सिंह की छतरी और वीर कल्ला राठौड़ जो छतरी है दोस्तों आपके शिवाना के दुर्ग में बनी हुई है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80 राजा हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो हमीरदेव चौहान जो दोस्तों आपके रणथंभौर का शासक था, आपको याद रखना है ये, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 लालगढ़ व जूनागढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो लालगढ़ और जूनागढ़ जो किला है दोस्तों, वो आपके कहते हैं दोस्तों आपके बीकानेर के किले को, ठीक है। बीकानेर के किले का जो निर्माण है दोस्तों आपके महाराजा राय सिंह ने करवाया था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने
82। जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जवाहर बुर्ज और फतेहपुर जो बुर्ज है दोस्तों आपके भरतपुर के किले में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 83। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग को किसको सुपुर्द कर दिया था? ठीक है, किसको दे गया था? ठीक है, तो दोस्तों आपका जो राय सिंह था, ठीक है, राय सिंह दोस्तों बीकानेर का शासक था दोस्तों, उसको जो है दोस्तों आपका नागौर का किला, जोधपुर का जो दुर्ग है दोस्तों वो आपको उसको दे दिया था आपके अकबर ने 1570 ईस्वी के अंदर नागौर यात्रा के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस किले का निर्माण करवाया? ठीक है, तो दोस्तों जो अकबर था दोस्तों उसने जो है दोस्तों आपके गुजरात जो विजय थी दोस्तों उसके उपलक्ष्य में दोस्तों आपका अकबर का दुर्ग या अकबर का किला दोस्तों अजमेर में दोस्तों स्थित है, उसका निर्माण करवाया। ठीक है, इसके दोस्तों इसको जो है दोस्तों मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो निर्माण है दोस्तों 1571 से दोस्तों 1572 ईस्वी के मध्य करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसके उपनाम की बात करें दोस्तों, इसका उपनाम दोस्तों एक तो आता है आपका अकबर का दौलत खाना दोस्तों इसको कहते हैं, और अकबर का मैगजीन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपका जो अकबर का किला है दोस्तों ये आपके हिंदू और मुस्लिम निर्माण की दोस्तों पद्धति का दोस्तों एकदम उत्कृष्ट दोस्तों आपका उदाहरण है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो ने भारत आगमन पर मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र किस दुर्ग में प्रस्तुत किया? ठीक है, तो दोस्तों का जो जहांगीर था दोस्तों उससे जो आपके टॉमस रो दोस्तों आपके मैगजीन के दुर्ग दोस्तों अजमेर में मिले थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये दोस्तों आपके 10 जनवरी दोस्तों 1616 ईस्वी को दोस्तों मिले थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने दोस्तों समझौता किया दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों भारत में दोस्तों शासन करने लग जाएगी, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 86। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को राज्य के किस दुर्ग में नजरबंद किया था? ठीक है, तो दोस्तों आपका जो अकबर का जो पुत्र था दोस्तों सलीम, ठीक है, तो सलीम को जो है दोस्तों उसने दोस्तों नजरबंद जो है दोस्तों बाला दुर्ग दोस्तों आपके अजमेर अलवर में स्थित है दोस्तों, वहां पे दोस्तों नजरबंद किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखें दोस्तों, शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान 1554 ईस्वी के समय राज्य के किस किले पर अधिकार कर उसका नाम दोस्तों शेरगढ़ रखा? आपको बताना है कौन सा था। ठीक है, तो दोस्तों कोसवर्धनगढ़ जो दोस्तों 12 में स्थित है, ठीक है, उसका नाम जो है दोस्तों शेरगढ़ रखा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों परवन नदी के किनारे पर स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों पता है क्वेश्चन नंबर 88। जयगढ़ दुर्ग में स्थित शस्त्रागार को कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों शस्त्रागार जो है दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों आपको विजय गड्डी, आपको याद रखना है। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग दोस्तों आपके जयपुर में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों आपके मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों पता है क्वेश्चन नंबर 89। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान स्थित है, बताना आपको कहां पे? ठीक है, तो दोस्तों आपको जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है दोस्तों आपके जयगढ़ जयपुर में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर जो है दोस्तों आपका तारागढ़ दुर्ग दोस्तों आपका तारागढ़ जो है दोस्तों अजमेर को दोस्तों कहा जाता है, आपका राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पता है क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जिसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपका सुदर्शन जो गढ़ है दोस्तों वो आपके कहते हैं दोस्तों नाहरगढ़ किले को कहते हैं दोस्तों, जो आपके जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका निर्माण दोस्तों आपके सवाई जयसिंह ने दोस्तों 1734 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बताएगा 92। गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो गर्भ गुंजन जो तोप है दोस्तों आपके बूंदी के किले में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों उसको दोस्तों उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन 94। किस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज जो है दोस्तों लंगर डाले खड़ा हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों आपका जैसलमेर का जो दुर्ग है दोस्तों आपका उसी को के बारे में दोस्तों यह बात कही गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद किया दोस्तों जैसलमेर का दोस्तों दुर्ग है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों ये बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किस जिले के विशाल परकोटे को जालिम कोट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो गागरोन का दुर्ग है दोस्तों उसका जो परकोटा है दोस्तों उसको जालिम कोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, किस दुर्ग को विजय मंदिर के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो बयाना का जो दुर्ग है दोस्तों आपके भरतपुर में स्थित है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों आपके विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 97। राजस्थान का वेलोर किस किले को कहते हैं? पहला देर का आपके सामने देखिए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़ और मैगजीन का किला। ठीक है, तो दोस्तों जो राजस्थान का वेलोर है दोस्तों आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में कौन सा असंगत है बताना आपको। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने देखिए, स्वर्णगिरी दोस्तों आपके जालौर के किलो कहते हैं दोस्तों, आपका सही है। ठीक है, स्वर्णगिरी दोस्तों आपके जैसलमेर के किलो कहते हैं दोस्तों, ये भी आपका सही है। किलो का सिरमौर जो है दोस्तों रणथंभों को दोस्तों नहीं कहते दोस्तों, आपको चित्तौड़गढ़ कहते हैं। आपको याद रखें, चित्तौड़गढ़ और दुर्ग है दोस्तों, उसको जो है किलो का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, चिल्हे का टीला दोस्तों आपके जयगढ़ के दुर्ग को कहते हैं दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है, महमूद खिलजी ने जो है दोस्तों मुस्तफाबाद जो नाम है दोस्तों आपके गागरोन दुर्ग का रखा था। ठीक है, अकबर जो है दोस्तों उसने मोहम्मदबाद जो है दोस्तों आपके उदयपुर के किले का रखा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आपका जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था, ठीक है, उसको खिजराबाद रखा। और बहादुर शाह प्रथम दोस्तों उसने मोमिनाबाद रखा दोस्तों, आपके आमेर के किले का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दे रखा आपके सामने देखिए, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों उसकी आकृति दोस्तों आपके मयूर आकृति के समान है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों उसकी आकृति दोस्तों व्हेल मछली के समान है। बीकानेर का जो दुर्ग है दोस्तों उसकी जो आकृति दोस्तों की चतुर्भुज आकार है। ठीक है, और दौसा का जो दुर्ग है दोस्तों उसकी आकृति छाजले नुमा दोस्तों सूप के आकार की है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, अंग्रेज शासक मोंक मेसन का शव किस किले के बाहर लटका दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो आहुआ का जो दुर्ग है दोस्तों वहां पे जो है दोस्तों आपके मोंक मेसन का दोस्तों शव लटकाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 102, विजय स्तंभ स्थित है बताना आपको कहां पे। ठीक है, तो दोस्तों जो विजय स्तंभ है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कांकनबाड़ी किला सरिस्का क्यों विख्यात है आपको बताना है। पहला देखा आपके सामने अकबर के शस्त्रागार के कारण, दूसरा देखा आपके सामने एशिया की सबसे बड़ी तोप है वहां पे, या फिर दारा सिकोह को दोस्तों वहां पे कैद किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों दारा सिकोह है दोस्तों वहां पे दोस्तों कैद किया गया था, आपको याद रखना है। तो कांकनबाड़ी का जो किला है, ठीक है, आपके सरिस्का के अंदर, ठीक है, सरिस्का अलवर में। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 104, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, कुंभा के द्वारा जो है दोस्तों आपके 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था, आपको याद रखना है दोस्तों आपके। ठीक है, मेवाड़ में। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 105, तिम्मनगढ़ त्रिभुवनगढ़ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों तिम्मनगढ़ जो है दोस्तों आपके बयाना दोस्तों भरतपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है। पहला देखा आपके सामने देखिए कुंभलगढ़, अगला देखा है देखिए आपके सामने नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ और सोनार का किला। ठीक है, तो दोस्तों नाहरगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों वहां पे दोस्तों आपके जैविक उद्यान स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 107, देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों देवगिरी जो है दोस्तों वहां पे जो उसकी जो पहाड़ी है दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों आपके दौसा का किला स्थित है, आपको याद रखना